Assalamu alaikum my YouTube family, how are you all? Hope you all are doing well and welcome back to my YouTube channel। आज हम बात करेंगे बच्चों में ठोस ग़िज़ा शुरू करना या वीनिंग फूड के बारे में या कॉम्प्लीमेंट्री फ़ूड के बारे में। बच्चों के लिए 6 मंथ तक मदर फीड एक आइडियल ग़िज़ा होती है। अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसे ठोस ग़िज़ा यानी लीड वीनिंग की ज़रूरत होती है। अब सवाल ये आता है कि लीड वीनिंग है क्या? बेबी लीड वीनिंग यानी बच्चा अपने हिसाब से अपने हाथ से खाना खाए। ये बेबी स्पेसिफिक अप्रोच है, इसीलिए हर बच्चे के लिए एक अलग स्टेप लेती है। दैट इज़ वन रूल विच इज़ दैट यूनिवर्सल। खाने के टाइम बच्चे को किसी भी टाइप का कोई स्ट्रेस नहीं होगा, खाना खाने के लिए कोई प्रेशर नहीं दिया जाएगा, मील फिनिश करने के लिए कोई प्रेशर नहीं होगा, फोर्स फीड नहीं होगा और स्क्रीन टाइम नहीं होगा। सो बेसिकली वी वांट फ्री स्पेस एनवायरनमेंट जिसमें बच्चा खुद से अपना खाना खाए और खाने को एक्सप्लोर करेगा, कुछ गिराएगा, कुछ अपने ऊपर लगाएगा और इस प्रोसेस में कुछ खाएगा। इसमें पेरेंट्स को बच्चे पे कोई एक्सपेक्टेशन और कोई टारगेट नहीं होना चाहिए कि तुमने अभी 1 घंटे के अंदर एक चम्मच और एक प्याले को फिनिश करना है तो करना है। नो, इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस बट वेरी रिवॉर्डिंग टू योर चाइल्ड। तो हमें करना क्या है, एक प्लेट लगानी है जो भी एज अप्रोप्रिएट मील हो। लाइक अगर आपका बेबी 6 मंथ का अबव है, 7 मंथ में, और वो थोड़ा सा सेमी सॉलिड खाना स्टार्ट कर दिया है, तो आप उसके जो ब्रेकफास्ट की मील हो उसमें जो उसको सबसे ज़्यादा पसंद हो, लाइक बॉयल एग हो गया और बनाना हो गया, तो आप उस तरह से उसकी एक प्लेट लगाएं। उसको किसी कलरफुल बाउल या प्लेट में जो उसको अट्रैक्ट करता हो वो उस तरह से उसको सर्व करें और आप बच्चे को ख़ुद उसको खाने के लिए दें। और जो ऑब्ज़र्वेशन की एज होती है वो 6 to 8 मंथ्स बेबी की एज होती है कि वो 6 to 8 मंथ बेबी को आप लीड फीडिंग शेयर करते होते हैं, तो वो खाएगा कम और गिराएगा ज़्यादा। अगर हम स्मॉल बेबीज़ की बात करते हैं 6 to 8 मंथ्स में, जब आप लीड वीनिंग स्टार्ट करते हैं, बच्चे को ख़ुद खाने को कुछ देते हैं तो उसको थोड़ा सा मुंह में रखकर बच्चा जो है वो मुंह से थूक देता है और निकाल देता है। तो उस ड्यूरिंग में मदर्स को ये नहीं समझना है कि ये फूड रिजेक्शन हो गई है, या आपको बिल्कुल भी अज्यूम नहीं करेंगे कि बच्चे को ये चीज़ पसंद नहीं आई और नेक्स्ट टाइम से हम इसको ये चीज़ नहीं देंगे। 1 से 8 से 10 बार आपको वो बार बार ट्राई करना है और उसको वो चीज़ देते रहनी है। आप बच्चे को प्लेट लगा कर छोड़ दो, बच्चा नहीं खाएगा, 1 दिन नहीं खाएगा, 2 दिन नहीं खाएगा, प्रॉबेबली 2-3 हफ्ते नहीं खाएगा, लेकिन आखिर उसके दिमाग में घुस जाएगा कि मुझे ये खाना ही है, दिस इज़ हाउ इज़ गोइंग टू बी इन फ्यूचर, चाइल्ड विल अडॉप्ट, आई एम टेलिंग यू। लेकिन हाँ, डर के आगे जीत है। 2 दिन से आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो और बीच में आप परेशान होकर, तंग आकर, स्ट्रेस में आकर चलो चिप्स का पैकेट खिला दिया, छोड़ो खाना नहीं खा रहा, इट विल नॉट वर्क। वही जो आपने 2 दिन की मेहनत की होगी वो ख़राब हो जाएगी, बर्बाद हो जाती है। अगर आप सच में बेबी लीड वीनिंग को सक्सेस करना चाहते हैं, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग मेंटली एंड यू नीड टू कीप अ पेशेंस, स्पेशली फॉर टॉडलर्स। छोटे बच्चे गन मचा देते हैं और बड़े बच्चे मुंह नहीं खोलते, वो ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। लेकिन मदर्स, आई एम टेलिंग यू, इट इज़ वर्थ इट, यू गिव इट अ ट्राई। ऑब्वियसली यू नीड हैव द स्टेप्स ऑफ बेबी लीड वीनिंग, सो स्टे कॉन्टैक्ट विथ माई चैनल एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, कॉमेंट इन डब्ल्यू एंड शेयर। अब सवाल ये आता है कि BLW यानी बेबी लीड वीनिंग में क्या दे सकते हैं। बेबी लीड वीनिंग का मेन बात ये है कि जो आप खुद खाओ वो अपने बच्चों को खिलाओ, माइनस शुगर एंड सॉल्ट, चीनी और नमक बच्चों को कम देना चाहिए। अब 1+ से अगर आपका बच्चा 1 साल से ऊपर है तो आप शुगर और सॉल्ट उसको प्रॉपर तरीके से भी नहीं तो थोड़ा सा ऐड करके मील्स में दे सकते हैं। और अब बात करते हैं कि कैसे फूड देना चाहिए, किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए। कुछ ऐसे शेप में फूड को प्रेजेंट करके देना चाहिए कि बच्चा ख़ुद अपने हाथ से उसे होल्ड कर सके और मुंह में लेकर जा सके। अब लास्ट सवाल ये क्लियर करती चलूँ कि लोग ये अज्यूम करते हैं कि बच्चे की तो टीथ ही नहीं है, ये सेमी सॉलिड कैसे डाइजेस्ट कर पाएगा और कैसे खा पाएगा। बच्चों के गम बेसिकली जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। कभी अपनी उंगली देकर आपने देखी हो कि बच्चे कितने ज़ोर से उसको बाइट कर लेते हैं,
और काट भी लेते हैं। उसका मकसद ये है कि बच्चे के जो गम्स होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं और बच्चा जो है वो आसानी से सेमीफोलेट को चबाकर खा लेता है अपने गम से। अब थर्ड और लास्ट सवाल ये क्लियर करती चलूँ कि बच्चे चोक कर देते हैं। चोक बच्चे जो है ज़रूरी नहीं सेमी सॉलिड या सॉलिड फूड में ही करते हों, बच्चे अक्सर जो है वो चोक जो है वो लिक्विड फॉर्म वाले फूड में भी करते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि आपको जो है उसकी प्रॉपर डिटेल मालूम होना चाहिए और इसका जो है वो हल करने का तरीका आना चाहिए। यूट्यूब पे आप इसको देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चों को जब बच्चा हलक में फंसा ले या चोक कर पाए तो आप किस तरह से इसको हल कर सकते हैं। आप किसी भी अपने फिजिशियन से, डॉक्टर से इसका मसला हल कर सकते हैं। तो खैर, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो आगे इस वीडियो को शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह खैर।